मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, हम आप लोगों को कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान के दूसरे लेसन विलयन की एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन जो है कि बताने जा रहे हैं, जिसमें हम इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 2.27 के बारे में बताएंगे। तो क्वेश्चन क्या है भाई, कह रहा है कि अगर कॉपर सल्फाइड CuS का विलेयता गुणनफल 6 × 10⁻⁻16 है। विलेयता गुणनफल कितना है? 6 × 10⁻⁻16 है। तो जलीय विलयन में उसकी अधिकतम मोलरता ज्ञात कीजिए। तो जलीय विलयन में उसकी अधिकतम कितनी मोलरता होगी? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन करने हैं। जलीय विलयन में कॉपर सल्फाइड की अधिकतम मोलरता का मतलब होता है बराबर होता है कॉपर सल्फाइड की विलेयता मोल पर लीटर। जलीय विलयन में कॉपर अधिकतम मोलरता मतलब क्या? कॉपर सल्फाइड की विलेयता मोल प्रति लीटर। प्रति लीटर में कितनी इसकी विलेयता है, तो इसको हम ये आयनिक इक्वेशन बनाएंगे। कॉपर सल्फाइड ब्रेक होगा तो Cu2+ आयन और S सल्फर 2- आयन। मान लेंगे कि आयनों की विलेयता S पर लीटर है। कॉपर आयन की विलेयता S पर लीटर और सल्फाइड आयन की विलेयता S पर लीटर। तो विलेयता गुणनफल का फॉर्मूला होता है KSP इक्वल सांद्रता, कॉपर आयन की सांद्रता गुणे सल्फाइड आयन की सांद्रता। ये विलेयता कहिए चाहे विलेयता। तो विलेयता गुणनफल KSP इक्वल कॉपर आयन की विलेयता गुणे सल्फाइड आयन की विलेयता। ठीक है, तो KSP इक्वल S गुणे मतलब कि S²। ठीक है, तो KSP इक्वल S²। तो S² इक्वल अब KSP का वैल्यू रख देंगे। KSP की वैल्यू कितनी है? 6 × 10⁻⁻6। तो यहाँ पर हो जाएगा ये, तो ये जाएगा S² इक्वल 6 × 10⁻⁻6। तो S इक्वल अब इसमें 100 लग जाएगा, अब इधर से इस बार हटेगा तो 100 में हो जाएगा। तो S इक्वल √6 × 10⁻⁻16। 100 में निकाल देंगे तो 2.45 मोल पर लीटर। तो ये हो जाएगी आपका कॉपर सल्फाइड की, ठीक है ना, अधिकतम मोलरता। अब इसी क्रम में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2.28। कह रहा है कि जब 6.5 ग्राम एस्पिरिन C9H8O4 को 250 ग्राम एसीटोनाइट्रिल में घोला गया, तो एस्पिरिन का एसीटोनाइट्रिल में भार प्रतिशतता पूछ रहा है। कह रहा है कि जब 6.5 ग्राम एस्पिरिन को C9H8O4 को 50 ग्राम एसीटोनाइट्रिल में घोला गया, तो एस्पिरिन का एसीटोनाइट्रिल में भार प्रतिशतता पूछ रहा है। तो भार प्रतिशतता क्या होता है? तो भार प्रतिशतता, एस्पिरिन का भार प्रतिशतता इक्वल एस्पिरिन का द्रव्यमान ग्राम में अब बटे में एस्पिरिन का द्रव्यमान बटे एसीटोनाइट्रिल का द्रव्यमान I/100। तो आइए अब एस्पिरिन का द्रव्यमान 6.5 बटे में एस्पिरिन का द्रव्यमान 6.5 बटे एसीटोनाइट्रिल का द्रव्यमान 450 × 100 कर देंगे तो 1.424% हो जाएगा। ठीक है, अब इसी क्रम में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.29।
कह रहा है कि नैलाफ्रीन C19H21NO3 जो कि मार्फिन जैसी होती है। नैलाफ्रीन एक केमिकल है, इसका जो है कि प्रॉपर्टी मार्फिन जैसा होता है। तो इसका उपयोग स्वापक उपभोक्ताओं द्वारा स्वापक छोड़ने से उत्पन्न लक्षणों को दूर करने में किया जाता है। जो स्वापक छोड़ देते हैं, जो स्वापक का उपयोग कर रहे हैं वो छोड़ देते हैं, तो छोड़ने के बाद जो उसकी छोड़ने से जो भी उनमें लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो उन लक्षण को हटाने के लिए, लक्षण को दूर करने के लिए किया जाता है। तो उसके जगह हम क्या लगाते हैं? नैलाफ्रीन। तो कह रहा है कि दूर करने के लिए किया जाता है। सामान्यतया नैलाफ्रीन को 1.5 mg खुराक दी जाती है। कितना दिया जाता है? एक व्यक्ति को 1.5 mg खुराक दे दी जाती है। तो कह रहा है कि उपभोक्ता खुराक में 1.5 × 10⁻³ मोलल जलीय विलयन का कितना द्रव्यमान आवश्यक होगा? कह रहे कि यदि हम 1.5 mg खुराक देते हैं, ठीक ना, तो यदि हम उस खुराक को 1.5 × 10⁻³ मोलल का जलीय विलयन बनाएं, कितने का? 1.5 × 10 मोलल का जलीय विलयन बनाएं, तो इसका 1.5 खुराक का कितना ग्राम आवश्यक होगा? 105 में दे रहे हैं, और यदि हम उसको कह रहा है कि मोलल में हमें बनाएं उसका जलीय विलयन, तो कितना जलीय विलयन बनेगा? ठीक, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 1.5 mg दे रहे हैं, ठीक, और यदि हम उसके खुराक का मोलल में जलीय विलयन बनाएं 1.5 × 10 इतना मोलल का, तो कितना ग्राम लगेगा उसका? आइए देखते हैं कि 1.5 × 10⁻³ में कितना ग्राम हो रहा है जलीय विलयन। तो पहले हम 1.5 × 10⁻³ मोलल विलयन का मतलब क्या होता है? इतने मोलल विलयन का मतलब आपका नैलाफ्रीन का 1.5 × 10⁻³ मोल नैलाफ्रीन 1 kg जल में घुला है। मोललता वही होता है विलय का मोलों की संख्या बटा विलायक भार kg में। तो इतना मोलल का मतलब होता है इतना मोल 1 kg में। तो नैलाफ्रीन का अनुभार ये जोड़ देंगे, अनुभार हो जाएगा 311। तो नैलाफ्रीन का मोल कितने हो गए? 1.5 × 10⁻³ मोल, और अनुभार कितना हो गया? 311। और इससे हम निकाल लेंगे भार। नैलाफ्रीन का भार कितना हो जाएगा? तो मोल गुणे अनुभार, मोल इतना है, अनुभार इतना है, तो इतना mg हो जाएगा। अब देखिए इतना mg निकाल लिए, भार तो निकल गया। अब विलयन का भार निकाल लेंगे। तो विलयन का भार 1 kg है, तो 1000 ग्राम प्लस नैलाफ्रीन का भार 0.467, तो कितना हो जाएगा? 1000.46। अब ये विलयन का भार हो गया, हमको मिल गया कि 0.467 mg नैलाफ्रीन उपस्थित है। कितने विलयन में? 1000.467 विलयन में, है ना। तो इतना ग्राम नैलाफ्रीन कितने में उपस्थित है? इतने ग्राम विलयन में। इसलिए 1.5 ग्राम नैलाफ्रीन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आ जाएगा 3.1, इतना जलीय ग्राम होगा। ठीक है, तो अब इसी आर्डर में देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.3। बेंजोइक अम्ल का मेथनॉल में मोलल 0.15 मोलल विलयन बनाने के लिए कितना? बेंजोइक अम्ल का 250 ग्राम मेथनॉल में, क्वेश्चन में नहीं दिया है, छूट गया है,
बेंजोइक अम्ल का 250 ग्राम इथेनॉल में 0.15 मोलर विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा कितनी होगी? बेंजोइक अम्ल का कितना मात्रा लगेगी? ठीक है, तो दिया हुआ है, W फाइंड करना है, मोललता दी हुई है, आयतन दिया हुआ है। ठीक है, तो 250 ml आयतन का बनाना है, तो बेंजोइक अम्ल का अनुभाग निकाल दिए। मोललता है, आयतन है, बेंजोइक अम्ल का अनुभाग दिया 122 ग्राम। तो M इक्वल W इंटू 1000 बटे में स्मॉल m इंटू V ml में, या W इक्वल M इंटू M इंटू V बाई 1000। तब रख दिए 0.15 गुणे 122 गुणे 250 बटे 1000, 4 तीन में कटा दीजिए। अब 0.15 गुणे 122 बटे 4 भाग दे दीजिए, आ जाएगा 4.575। ये हो गया। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले प्रश्न में। थैंक्स।